श्री विद्यालय हर हर महादेव। मीन राशि वाले सभी जातक, आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप आने वाले वर्ष 2024 को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और ये वीडियो आपके बहुत काम होने वाली है, क्योंकि कभी कभी जातक के जीवन में राजयोग आते हैं पर वह राजयोग का फायदा ही नहीं उठा पाता, क्योंकि वो अपने दिनचर्या में कुछ गलतियां करता है जिनके कारण से उसको राजयोग का फायदा मिलता ही नहीं है। उल्टा जब कुछ लोगों के जीवन में ग्रहों की स्थिति खराब चल रही होती है, उस अवस्था में भी वे लाभ प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वे जाने अनजाने में कुछ काम ऐसे करते हैं कि उनको पता नहीं होता, परंतु वे खराब ग्रह भी उनको लाभ प्रदान करते हैं। यही चीजें मैं आपको 2024 में वे सीक्रेट बताने वाला हूं, कैसे आपको जब ग्रहों के योग बनेंगे, अच्छे अच्छे योग बनेंगे, तब आपको उनका फायदा उठाना है, कौन कौन से आपको कार्य करने हैं। वही जब ग्रहों की खराब अवस्थाएं बनेगी तब आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है ताकि वे भी आपको लाभ प्रदान कर सके। तो चलिए आइए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से संपर्क कर सकते हैं। इधर अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं विस्तार से बताया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीन राशि वाले सभी जातक 2024 कैसे होगा मुट्ठी में? बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन्हीं चार ग्रहों पर पूरा वर्ष 2024 टिका हुआ है। इन्हीं चारों को आज हमने आपके वीडियो पे ये लिया है ताकि आपको समझा सके करना क्या। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे, द्वितीय भाव पर संचरण। मेरे सामने आपकी राशि का चार्ट है। यहाँ बृहस्पति की स्थिति तो आपके लिए शुभ हो गई। अब बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो उससे लाभ प्राप्त करना भी है। बृहस्पति यहाँ लगन के मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक है, करियर भाव के भी मालिक हैं। और अगर राशि का करियर का मालिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है उस ग्रह की, उसका अच्छा होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ अच्छे तो हो गए, परंतु आपको इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे बृहस्पति से यहाँ पर व्यक्ति के धन संबंधित मामलों में लाभ मिलता है, धन बढ़ता है, करियर में मेहनत करने से लाभ मिलता है। यानी यही आपके लिए सलाह भी है। अगर व्यक्ति को या बृहस्पति के फल को बढ़ाना है, इस योग का लाभ प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी करियर के क्षेत्र में। आपके चरित्र पर दाग न लगे, ये प्रथम भाव के मालिक हैं। प्रथम भाव का मालिक खराब हो जाता है अगर व्यक्ति के बारे में झूठे आरोप फैलाए जाते हैं, व्यक्ति के बारे में झूठ फैलाया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम ये काम ही नहीं करते, परंतु फिर भी उसका कारण होता है कि आप जाने अनजाने में जो काम करते रहते हैं, लोगों को उसकी भनक लगती रहती है और वे उसका दुष्प्रचार दूसरों से करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी हर एक चीज को आपको प्राइवेसी बना करके रखनी है, गोपनीयता रखनी है। आपको प्रथम भाव को मजबूत करना है। उसके लिए आप प्रतिदिन व्यायाम करें, योग करें, योग अभ्यास करें। उससे ही आपके बृहस्पति के जो शुभ योग है आपको मिलने लग जाएगा। बृहस्पति 1 मई के बाद में वृषभ राशि में संचरण करने पहुंचेंगे तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके लिए शुभ रहेंगे, क्योंकि लगन के करियर के मालिक है। मेहनत के घर में अभी पहुंच चुके हैं। अब इससे पहले मैंने मेहनत करने के लिए बोला था, अब आप स्वतः ही मेहनत करने लग जाओगे। आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ बढ़ेगी आपकी प्रशंसा, आपके काम की सराहना की जाएगी। करियर में आपको चतुराई लेनी पड़ेगी हर अवस्था में। आपका जब ज्ञान बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तब आपके संपर्क भी बढ़ेंगे और सबसे ज्यादा लाभ आपको होगा अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ। यानी आपको अपने संबंधों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है, अपने नेटवर्क को विशेष रूप से बढ़ाना है। ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से आपको अपने करियर के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष उन्नति हो सकती है। ब्राह्मण और बड़ों की सेवा करना आपका फर्ज भी है, धर्म भी है, और बृहस्पति के आपके तृतीय भाव में होने से आपको लाभ भी है। वृषभ राशि में जब ये रहेंगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किसी भी काम को सफाई के साथ में करें, उसमें आप किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़ें। दूसरी चीज, शनि महाराज मार्गी रहेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। 12वें भाव में शनि महाराज का प्रभाव है आपके लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। 29 जून तक ये मार्गी हैं, 12वें घर में है, तो आपको ये निगेटिव फल दे सकते हैं। यानी आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण तो प्रारंभ हो चुका है 17 जनवरी से। अब ये 11वें और 12वें घर के मालिक है, लाभ के भी मालिक है, तो इनसे लाभ लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। शनि महाराज बहुत ताकतवर ग्रह है अपने आप में। अगर ये विपरीत हो जाए तो व्यक्ति को बहुत खराब कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप पर आने वाले 7.5 साल के लिए, यानी कि लगभग 4 से 5 साल के बीच का आपका टाइमिंग है शनि की 7.5 का, उसमें आपको इससे लाभ लेना है। तो आप रोजमर्रा के कामों में सबसे पहले विवाद से बचें,
लड़ाई झगड़ों से बचें, कम से कम बोले, कम से कम वार्तालाप करें। धन खर्च से आपको आवश्यक जो अनावश्यक धन खर्च है उससे बहुत ज़्यादा बचना है। और झूठी गवाही से ना तो आपको झूठी गवाही देनी है, ना ही आपको अपने लिए किसी से झूठी गवाही दिलवानी है। सच का साथ देना है जितना हो सके, जितने स्तर तक आप सच का साथ दे सकें उतना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। एक से ज़्यादा आजीविका बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए इस अवधि में, क्योंकि ये आपको अलग अलग एक ही क्षेत्र पर जो लोग करियर में हैं और उनके पास में आजीविका का एक ही साधन है, उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि समय रहते अपना दूसरा या तीसरा आप आजीविका का साधन निर्माण कर लो। आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। शनि आपको फिर लाभ प्रदान करते रहेंगे। मित्रों से लगातार सलाह मांग सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जरूरत पड़े तो आप खाली पैसा ही खर्च करके उस काम को करो। कई बार इस तरह के सभी कार्य आपके आसपास ही कुछ लोग होते हैं, परंतु आप शर्म के मारे या फिर आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते या फिर आप किसी की दबेल में किसी की सुनना नहीं चाहते या उसके अनुसार आप अपने अनुसार काम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलो। आने वाले समय में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है, 7वें भाव पर है, 10वें भाव पर रहेगी वर्ष 2024 में। इस अवस्था में आपको धन और कुटुंब का ध्यान रखना है, कार्य में लगातार व्यस्त रहना है, करियर में चुनौतियों का सामना करना ही करना है, बचना किसी भी हाल में नहीं है। और सफाई कर्मी को दान दे सकते हैं, सफाई कर्मियों की सहायता कर सकते हैं, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। 29 जून को फिर ये वक्री होंगे, 12वें घर का जब फल करेंगे शनि महाराज, अब पॉजिटिव हो जाएंगे। 29 जून के बाद से लगातार कार्यों में सफलताएं मिलने लग जाएंगी, प्रयास सार्थक होते चले जाएंगे, आपके कामों में विजय होने के प्रबल योग बनेंगे। परंतु मित्रों का सहयोग नहीं तोड़ना है, मित्रों को क्षति नहीं पहुंचानी है, मित्रों को नुकसान नहीं करना है, मित्रों से बातचीत नहीं बंद करनी है, मित्रों के सामने अपनी जो छवि है उसको खराब नहीं होने देना है। यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है आपके शनि की स्थिति को लाभ में परिवर्तित करने के लिए। कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का घर होता है। सोशल गैदरिंग से आपको लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना जुलना, नेटवर्क बढ़ाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। फिर 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, अपना फिर से थोड़ा थोड़ा लाभ देना शुरू कर देंगे। जो कार्यों में स्पीड स्लो हो गई थी वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तीसरे पॉइंट पर हम आ गए राहु महाराज। राहु महाराज की स्थिति मीन राशि पर रहेगी और यानी कि आपकी राशि पर ही यहाँ पर राहु महाराज स्थित है। अब जब किसी की राशि पर राहु स्थित होता है तो ब्रह्मजाल चारों तरफ मच जाता है, ब्रह्मजाल में फंस जाता है, कहीं भी उसको ब्रह्मजाल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा पाता। अब आपने देखा होगा जब कोई जाल निर्माण हो जाता है, उस जाल से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति क्या करे, उस जाल को साफ करना होगा। या अंधकार, राहु एक अंधकार रूपी छाया है, उस अंधकार रूपी छाया से कौन बाहर निकाल सकता है? प्रकाश, लाइट बाहर निकाल सकती है। इसी तरह से इस राहु के आपकी राशि पर बैठने के दोष से आप तो बाहर निकल सकते हो, वो आपको ज्ञान के माध्यम से बाहर निकल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको सबसे पहले राहु जिन चीजों में फंसाता उनमें नहीं फंसना है। सबसे पहले जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं लेने हैं, सोचना है, समझना है। हर एक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र पर फॉल्ट हो सकता है, किसी भी निर्णय पर फॉल्ट हो सकता है। ये सोचते हुए जरूरत पड़ने पर किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी है जो दिखने में ज्यादा सुंदर ना हो परंतु बुद्धिमान। आपको चरित्र का विशेष ध्यान रख करके चलना है, चरित्र को खराब बिल्कुल नहीं होने देना है। कई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें चरित्र दोष लगने के और चरित्र पर दोष लग भी जाएगा। उस अवस्था में आपको अपनी जो गतिविधियां हैं उनको काफी संयमित कंट्रोल रखना पड़ेगा। झूठे वादे नहीं करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, षड्यंत्र वाली चीजों से जितना हो सके दूर रहना। जब राहु हमारे उस पर है, हमारी राशि पर, तो व्यक्ति को एकदम कहीं पर धन खर्च नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए। अपने द्वारा लगाया गया पैसा आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरों का जो पैसा है वो यदि आप लगवाएं और उसमें बीच का मुनाफा प्राप्त करें, उसके लिए राहु बहुत अच्छा हो सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्ट किसी भी लेवल का नहीं करना है, साफ साफ मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, केतु महाराज पर। केतु रहेंगे कन्या राशि में 7वें भाव पर और ये आपके लिए शुभ नहीं कहे जा सकते। ऐसी स्थिति में केतु के अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए, इनसे शुभ प्रभाव को ग्रहण करने के लिए क्या करें? आपको वैवाहिक जीवन में शांति ही शांति चाहिए, वही आपके लिए सबसे सर्वोत्तम लाभ का काम है। ऐसा हर एक कार्य करें जिससे आपके वैवाहिक जीवन में शांति रहे। अब कई लोगों को प्रश्न होगा उनके विवाह नहीं हुआ है, तो अभी 7वें भाव में केतु है,
परंतु आपकी लग्न कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति अलग अलग होने पर आपके विवाह के योग बन सकते हैं जल्दी ही। और बृहस्पति का प्रभाव जैसे ही तीसरे भाव पर होगा, यानी कि महीने इस साल के मध्य भाग में, तभी आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे। अब व्यभिचार से बचना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। ज़्यादा एकदम गुस्सा आ जाना, एकदम से किसी पर प्यार आ जाना, कुछ भी सब कुछ लुटा देना, ऐसी तमाम तरह की गतिविधियां आपको कई प्रकार की दिक्कतों में डाल सकती हैं। इनसे सभी से आपको बचना है। अपने इमोशन के साथ साथ पार्टनर को कोई मीठा या कुछ उपहार दे सकते हैं हफ्ते में या महीने में एक बार। और आपको एक उपाय करना है कि आपको अपने घर में अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को इकट्ठा करके अपने किसी अलमारी में रखना। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।